हम क्या क्या कर चुके हैं इसमें से, बोलिए। कोहेशन एंड कपलिंग कर चुके हैं, टेस्टिंग कर चुके हाँ, हैं हमारा और मॉडल्स कर सॉफ्टवेयर हो चुके गए, हैं। ठीक है। मॉडल्स डन हो गए, कपलिंग कोहेशन डन हो गई, और टेस्टिंग डन हो गई। तो तीन बड़ी चीजें तो डन हो गई। हाँ जी, अब आज क्या कर कंप्लीट लेते हैं, कर। आज कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल कर लेते हैं, क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है। और मेंटेनेंस कर लेते हैं। ये हाँ जी। मतलब अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमें दो चीज और करेंगे हम, एसआरएस और रिलायबिलिटी का चैप्टर डन है, उससे हो जाएगा काम। फिर डिजाइन भी कर लेंगे, डिजाइन भी करना ही है। चलो, तो फिलहाल अब हम ले लेते हैं कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल कर लेते हैं पहले, है ना। छोटे छोटे चैप्टर है, ज्यादा ज्ञान में नहीं जाएंगे, बिल्कुल ऊपर से बात करेंगे, पहले बहुत डिटेल में कर भी चुके होंगे। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल क्या है बच्चों, देखो, कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, और मान लो दो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन भी है, और ये दोनों सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं मान लो कोई भी, मगर कई बार आप देखेंगे कि एक कंपनी का मान लो हो सकता है कि बहुत क्रेडिबल काम है, अच्छा काम कर रही है, बग्स वगैरह कम आती हैं, है ना, कस्टमर को भरोसा है उस पर, काफी काम ठीक हो रहा है। दूसरी कंपनी के मान लो डिलीवरी के बाद बग्स काफी हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, ऐसा नहीं है वहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोनों में काम नहीं कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है उनका प्रोसेस, किस तरीके से वो अपना ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल क्या है बच्चों, आपकी किस लेवल पे आप हैं वो डिफाइन करता है ये, कि मतलब जैसे आपने किस तरीके का काम कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरीके का सिस्टम बना रखा है, तो दैट इज डिफाइंड बाय कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, कि आप लेवल 1 पे हैं, 2 पे हैं, 3 पे हैं, 4 पे हैं, 5 पे हैं। पांच मॉडल्स हैं, पांचों के नाम आपको पता होने चाहिए, काम पता होने चाहिए, और इन सब के अंदर होता है की प्रोसेस एरिया, केपीए बोलते हैं। तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, डन। अब इसका थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए, जैसे मान लो एक गोलगप्पे वाला है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, या आपको नहीं आता, आपने आज घर पे कोई वीडियो वगैरह देखी और ट्राई किया, ठीक, और बनाए, आप 2 बार 4 बार 6 बार भी बनाओ, तो क्या बनते हैं, हर बार थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो। क्या हर दिन सेम बन जाता है अगर हम कोई चीज ट्राई करते हैं, नहीं। है ना। अगर आप फर्स्ट सेकंड टाइम थर्ड टाइम ऐसे कर रहे हैं तो नहीं बनते। लेकिन फॉर एग्जाम्पल किसी एक के आपको गोलगप्पे बहुत पसंद है, मान लो आप वहां पे खाने जाते हैं, तो आप लगभग लगभग ऑलमोस्ट हर दिन या कभी भी खा रहे हैं, तो लगभग टेस्ट सेम सा ही आता है कि नहीं आता। होता है। लेकिन किसी दिन अगर वो गोलगप्पे वाला ही चेंज हो जा रहा है, जैसे मान लो या आप समोसे खा रहे हैं कहीं पे, तो ऑलमोस्ट टेस्ट सेम है उस दुकान का, तो उन्हें पता है भैया कि वे रोज 5 किलो आलू उबाल रहे हैं, मान लो उस 5 किलो आलू में मान लो वो पैकेट के पैकेट डालते हैं पूरे के पूरे, कि इतना धनिया डाल दिया, इतनी मिर्ची डाल दी, इतना ये डाल दिया, पूरा पूरा उस हिसाब से वो डाल दे रहे हैं। तो रोज का कारीगर उसी हिसाब से रोज काम कर रहा है, उतना नमक उतनी चीज सब मिला के जैसा टेस्ट लोगों को पसंद आ रहा है उसके हिसाब से बना रहा है। तो उसने ना अपने इस प्रोडक्ट पे अच्छी खासी मास्टरी हासिल कर ली है। लेकिन अगर एक बात बताओ, जैसे मैकडी वगैरह है, आप चाहे इसका दिल्ली में खाओ या पंजाब में जाके खाओ या कहीं और जाके खाओ, आपको टेस्ट ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। क्यों, भाई बर्गर या बन जो है, उन्हें पता है कि बन इसी जगह से खरीदना है, इसी क्वालिटी का खरीदना है, तो एक ही तरीके के बन आते हैं, ठीक। सॉस भी जहां पे भी आप यूज कर रहे होंगे, जो भी सॉसेस या मेयोनीज वगैरह यूज कर रहे हैं, हर जगह वो सेम मेयोनीज यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो उसके ऊपर मसाला यूज हो रहा है वो ऑल ओवर वर्ल्ड सेम यूज हो रहा है। आई बात समझ में। फिर जो उसको बनाने का तरीका है वो ऑल ओवर वर्ल्ड सेम यूज हो रहा है, ये सेम टाइप की मशीन है, सेम तरीके की चीजें, तो आप टेस्ट देखेंगे तो टेस्ट में आपको कोई फर्क नहीं आएगा। समझ आती है। तो बेसिकली कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल यही है कि आपका बिजनेस या आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी कैपेबल है, इस नाम से आप समझ सकते हैं कहानी। बोलो, समझ में आती है क्या। अब इसके अंदर जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कि हमारे कौन कौन से लेवल है। तो पहला है इनिशियल, देखो पहली बात तो ये नाम याद होने चाहिए, सीक्वेंस में याद होने चाहिए, इनिशियल। फिर आप क्या है, रिपीटेबल। इनिशियल के बाद क्या है, पहले आप पे क्या आता है, इनिशियल। दूसरे पे क्या आता है, रिपीटेबल। फिर क्या आता है, डिफाइंड। फिर क्या आता है, मैनेज्ड। मैनेज्ड, ठीक है। और फिर है ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज्ड। अब बच्चों इसके की प्रोसेस एरिया जो आपको करने हैं वो इंपॉर्टेंट है, कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इनिशियल का मतलब क्या है। तो इनिशियल में है एडहॉक। एडहॉक मतलब टेम्परली काम हो रहा है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी मतलब कुछ डिफाइन नहीं है, ठीक है। एडहॉक तरीके से हो रहा है, और इसको फायर फाइटिंग भी बोलते हैं, है ना।
क्या बोलता है? फायर फाइटिंग। अवनीश क्या हो गया भाई? पैन ही चले जा रहा है आपका आज। फिर है एक आपका सेकंड। दूसरा है रेपिटेबल। क्या है बच्चों दूसरा? रेपिटेबल। रेपिटेबल में क्या करते हैं आप? बेसिक प्रोडक्ट, बच्चों ध्यान रखना है, बेसिक प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ये ध्यान रखना है, ये वो चीज है कि मान लो आप कोई गोलगप्पे वाला गोलगप्पे बना रहा है तो उसने अपने प्रोडक्ट पे मास्टरी कर ली, वो डेली सेम तरीके के बना दे रहा है। ठीक है? तो बेसिक प्रोडक्ट मैनेजमेंट। फिर डिफाइंड आती है। डिफाइंड के अंदर क्या है बच्चों, कि हम ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अब इस लेवल पे चले गए, मान लो ये टिक्की वाला है, इसे अपनी इसी शहर में 10 ब्रांच खोलनी है। अब हर जगह ये तो खड़ा होकर बता नहीं सकता, बनाएगा नहीं। लेकिन ये क्या करेगा, जितने भी एम्प्लॉय जिस जिस जगह पे खड़े कर रहा है उन्हें क्या करेगा, ये ट्रेन करेगा कि भाई देख मैं जो यूज करता हूं, तुझे ये यूज करना है, इतना आलू लेना है तो इतना मसाला, इतनी चीजें, ये सब चीजें। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिक एक तो ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, जो काम आप कर रहे हैं उसकी एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करनी शुरू करते हो। समझ में आया डिफाइंड में क्या है? रट्टेबाजी नहीं करनी, समझना है थोड़ा लॉजिकली। फिर मैनेज्ड में क्या है? मैनेज्ड में बेसिक प्रोसेस मैनेजमेंट पे आप काम कर रहे हो। किस पे काम कर रहे हो बच्चों? प्रोसेस मैनेजमेंट पे। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब, देखो, प्रोडक्ट अगर आपका प्रोसेस ठीक है कि आपको ये काम इस तरीके से करना है, तो क्या प्रोडक्ट सही बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बोलो। सही बने। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में अपना प्रोसेस ही ठीक कर ले कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये हर काम होने का प्रोसेस ऐसे है, तो फिर वहां पे ऑलरेडी चीजें सब सही रहेंगी। ऑप्टिमाइज्ड, हमें चीजों को ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या होता है बच्चों? आप न्यू इनोवेशन से या टेक्निक से चीजों को और अच्छा कैसे लेके जा सकते हैं, वो कहानी पे काम हो रहा है ऑप्टिमाइज टेबल पे, रिसर्च वगैरह। डन। बोलिए, इतनी बात समझ में आती है क्या? यस तो सर। अब इसे आप एक दो बार करेंगे, आपको ये चीजें बढ़िया से ध्यान हो जाएंगी। कौन 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 सी चीज ध्यान करनी है? इनिशियल में किस लेवल पे काम हो रहा है बच्चों? अनप्रिडिक्टेबल है चीजें, अनप्रेडिक्टेबल। अडॉक है, या केओटिक है? केओटिक मतलब उथल पुथल मची रहती है। ठीक है, नोट। इसमें क्या प्रोसेस, क्या है, एडॉक है। सक्सेस डिपेंड करती है इंडिविजुअल पे। देखो हर आदमी बना रहा है, बनाने वाले का अपना अपना तरीका है, उसके हिसाब से काम हो जा रहा है। ठीक। रेपिटेबल क्या है? रेपिटेबल में आपने बेसिक प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लिया है। दैट मीन्स प्रोसेस कैन बी रिपीटेड फॉर सिमिलर प्रोजेक्ट्स, कि मान लो समोसे बना रहा हूँ, डेली बना रहा हूँ, तो इसी तरीके का मैं काम करता रहूंगा। तो उस सेम प्रोजेक्ट के लिए रेपिटेबल मोड में हम काम कर रहे हैं। समझ में आई? तो यानी हाँ जी। बेसिक प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट मैनेजमेंट हमने सीख लिया है। डिफाइंड में क्या है, हमने चीजों को डिफाइन कर दिया, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हमने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना दिया। तो इसके अंदर बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी काम आप कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसे डॉक्यूमेंटेड कर लो, जिससे कोई भी पढ़ के इस हिसाब से काम कर ले। कंसिस्टेंट रहेगा प्रोसेस। और ट्रेनिंग वगैरह एम्प्लॉयज को आप प्रोवाइड करोगे भाई, तभी तो काम होगा ना, कि ठीक है ट्रेनिंग भी तो दोनों उनको। हाँ डन। जी। इसके बाद है मैनेज्ड। मैनेज्ड में आप प्रोसेस मैनेजमेंट करते हो, और कैसी? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है? आप यूज ऑफ मैट्रिक्स। देखो, आप मैट्रिक्स का मतलब पहले कितनी सेल हुई, क्या हुआ, हमने ये किया तो इसकी कितनी सेल हो रही है, किसकी ज्यादा सेल हो रही है, किसकी घट रही है। तो आप अपने प्रोसेस को मैनेज करते हो कि क्या ये काम करने से बढ़ेगा या घटेगा उस चीज को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। मोस्टली 3 तक भी पहुंचती है तो बहुत बड़ी बात है ना? और जो तमीज की हैं कंपनीज, वो कहाँ पे है, मैनेज्ड या ऑप्टिमाइज्ड के लेवल पे है। अब देखो, जैसे मान लो आप कार के लिए टाटा वगैरह काम कर रहे होंगे, तो वो प्रोसेस को, हर चीज का प्रोसेस है वहां पे कि नहीं है? है। इवन वो ऑप्टिमाइज्ड पे भी काम कर रहे हैं, कि नए नए इंजन बना रहे हैं, नई कोई और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो उनका प्रोसेस इनोवेशन पे भी तो काम चल रहा है ना, कि और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं इन सब चीजों को। ठीक है, डन। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। बोलो बच्चों। तो कभी कभी देखो बच्चों, कंफ्यूजन कहाँ करते हैं। तो बेसिक प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहाँ होती है? रेपिटेबल पे। कि वही समोसे वाले ने बनाना तो अपने रिपीटेड काम करवा रहा है, उससे तो हम वो ठीक ठाक कर दे रहा है। ठीक है। जबकि मैनेज्ड में क्या है, प्रोसेस। अब एक अगर प्रोसेस ठीक है तो प्रोडक्ट तो ठीक बनेगा ही ना। ठीक है, डन। बस। तो अब ये कहानी आप देख सकते हैं, इसको आप उसमें लिख लेंगे। ये सारी बात मैंने आपको समझा दी, डिटेल में आप देख सकते हैं। बाकी जो वहां पे आपने लिखे हुए हैं उसी को यहीं पे सेम ही है। इनिशियल में क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है, अडॉक बोल सकते हैं या फायर फाइटिंग बोलते हैं। रेपिटेबल। रेपिटेबल में आप क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट फॉलो द सेम प्रोसेस, बेसिक प्लानिंग वगैरह करते हैं, इसमें तो कुछ प्लानिंग वगैरह है ही नहीं। तो यानी हमने क्या कर लिया, बेसिक प्रोडक्ट की या प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट सीख लिया। डिफाइंड में ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन वाइज सेम स्टैंडर्ड हम यूज करेंगे, ट्रेनिंग कराएंगे, डॉक्यूमेंटेड करेंगे चीजों को। ठीक है। मैनेज्ड में
मीजर करके रखेंगे चीजों को, अपने प्रोसेस की मैनेजमेंट करेंगे, और वो भी कैसे करेंगे? स्टैटिस्टिकली एनालाइज करके। बोलिए। मतलब यस जो सर। हमारा काम हो रहा है वो कैसा है? मतलब उसको चेक करके कर रहे हैं, पूरा क्वांटिटेटिव मेजरमेंट रख रहे हैं उसकी। ठीक है। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब आंकड़ों के हिसाब से, ऐसे ही नहीं डायरेक्ट, तो प्रोसेस को उसके हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। और लास्ट वाले में क्या, ऑप्टिमाइजिंग में इनोवेशन या कंटिन्यूअस फीडबैक वगैरह ले रहे हैं और डिफेक्ट से बचा रहे हैं। डन। बोलो। जी। अब जैसे इसमें क्या है, एट विच सीएमएम लेवल प्रोसेस कंट्रोल प्राइमरीली स्टैटिस्टिकल, मतलब आंकड़ों के बेसिस पे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो प्रोसेस कंट्रोल कहाँ होता है बच्चों? मैनेज ऑप्टिमाइज। पे। मैनेज्ड पे या ऑप्टिमाइज्ड पे? ऑप्टिमाइज्ड। ऑप्टिमाइज तो लेवल 5 है भाई। लेवल 5 पे तो हम क्या करेंगे? इनोवेशन। इनोवेशन इनोवेशन। वगैरह पे करेंगे, जैसे मैनेज लिखा हुआ है। ना, तो ये मैनेज्ड ही तो होगा। प्रोसेस कंट्रोल भाई, इनिशियल, रेपिटेबल, फिर डिफाइंड, फिर मैनेज्ड, फिर मैनेज्ड। यहाँ पे लेवल है 4। बेसिक ओके। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, और यहाँ पे है प्रोसेस मैनेजमेंट। और प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब प्रैक्टिकली। स्टैटिस्टिकल, आंकड़ों की बेसिस स्टैटिस्टिकल। पे, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हवाबाजी में काम कर रहे हैं, है ना? ठीक। हाँ जी। लेवल ऑफ सीएमएम इज नोन एज फायर फाइटिंग एंड अडॉक प्रैक्टिसेस। लेवल 1। लेवल वन। केओटिक पे, इनिशियल। इनिशियल पे काम कर रहे हैं। डिफेक्ट प्रिवेंशन, कि डिफेक्ट्स ना आए आगे, या प्रोसेस को इनोवेट करें, तो ये गोल किस लेवल पे है? लेवल ऑप्टिमाइजिंग। ऑप्टिमाइजिंग। इन विच सीएमएम लेवल ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करती है स्टैंडर्ड प्रोसेस अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सेम रहेगा। तो देखो पहले वाले ने डिफाइन। क्या किया था, इनिशियल कोई रूल ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं रहा, सब बस ऐसे ही बना दे रहा है। सेकंड वाले ने क्या किया, बेसिक प्रोडक्ट मैनेजमेंट, की इस प्रोडक्ट को बनाएंगे तो ऐसे ऐसे चीजें यूज करेंगे, है ना? तो उसने हाँ जी। बेसिक जी। प्रोडक्ट मैनेजमेंट करा कि डेली हमें समोसे बनाने हैं, तो ठीक है एक बार देख लेते हैं कितना कितना मसाला डाल रहे हैं हम। तीसरे वाले ने क्या किया, अगर डिफाइन। और मल्टीपल्स आउटलेट खोलने हैं तो सबको सिखाना पड़ेगा ना, तो वहां पे हाँ फिर उसने जी। डिफाइन, मतलब चीजें डिफाइन की कि भैया देखो इतना इतना मसाला है, ऐसे ऐसे ये सब चीजें यूज करनी है, वो हो गया। ठीक है। तो वहां पे हम अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन सेम चीजें यूज करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेवल 2? तो लेवल 2 ने क्या कर रखा है? प्रोजेक्ट ट्रैक। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहाँ पे हो जाती है। और लेवल 4 पे क्या है? मैनेज्ड पे प्रोसेस मैनेज। स्टैटिस्टिकल स्टार्टेड कंट्रोल, कंट्रोल। हाँ, यानी मैनेज्ड। बेसिक प्रोसेस मैनेजमेंट। देखो प्रोसेस। दोनों में अंतर है, प्रोसेस मैनेजमेंट है वहां पे, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है। ठीक प्रोडक्ट है। मैनेजमेंट। इनोवेशन वगैरह कहाँ होगी? फोर्थ वाले में। ऑप्टिमाइज्ड। और कहाँ पे डिफाइंड प्रोसेस कुछ भी नहीं है? इनिशियल। इनिशियल। इन सीएमएम विच लेवल कम्स जस्ट बिफोर डिफाइंड, ऐसे को तुम्हें लग रहा है मजाक है? अगर मैं सारे क्वेश्चन डालूंगा ना इस तरीके के, कि लेवल 1 से 4 तक ही लिखवा लिए, है ना, कौन सा किसके बाद आता है ऐसा कभी पूछ लिया, तो डिफाइंड के जस्ट पहले कौन आता है? रेपिटेबल। रिपीटेबल। रिपीटेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोकस एट लेवल 4? लेवल 4 पे क्या फोकस नहीं होता? तो बच्चों क्वांटिटेटिव प्रोसेस कंट्रोल करते हैं, तो सबसे मेन बात पढ़ी ही है जी। हमने। प्रोसेस को मेजर करते रहेंगे, प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, हो गया। अब देखो प्रोजेक्ट लेवल मैनेजमेंट कहाँ करते हैं? ये रेपिटेबल, रिपीटेबल। रिपीटेबल। है ना? स्टैटिस्टिकल टेक्निक, मतलब क्वांटिटेटिव का मतलब ही क्या है? आंकड़ों के बेसिस पे काम कर रहे हैं, है ना? डन। अब देखो पता है यस। क्या, थ्योरी में आदमी को ये लगता है अगर आप तमीज से पढ़ लो ना, ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते नहीं है। वरना बच्चा ना, अभी इसके क्वेश्चन दिखाऊंगा नेट वगैरह में, मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए हैं अभी भी। विच लेवल ऑफ सीएमएम एम्स एट रिड्यूसिंग प्रोसेस की वेरिएशन ना हो भाई। थ्रू मेजरमेंट के थ्रू हमने कोशिश की कि इसकी, मतलब वेरिएशन ना आए। तो अगर हम प्रोसेस को मैनेज कर देंगे तो क्या फिर प्रोसेस में वेरिएशन रहेगी? नहीं। ने वो काम ही किस पे किया है? मैनेज्ड। मैनेज। ठीक है। कि which level of CMM ensure that process are tailored from a organization wide process, मतलब उसको पूरी डिफाइन। ऑर्गेनाइजेशन वाइज सेम प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। तो वो कहाँ पे है? डिफाइंड पे। ठीक है। डिफाइन। सीएमएम का लेवल 5 किस पे फोकस करता है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन। इनोवेशन। डिफाइंड स्टैंडर्ड प्रोसेस लेवल 3। बेसिक प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग रिपीटेबल। 2 पे। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या प्रोसेस मैनेजमेंट लेवल 4। मैनेज। मैनेज्ड। मैनेज्ड। अब बच्चों देखो, ये नेट का है वो क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैच्योरिटी लगा दो, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कितनी मैच्योरिटी है? कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी मैच्योर हो चुकी है ना? तो ये क्या हो गया भाई, इनिशियल, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेपिटेबल, इनिशियल, डिफाइन, मैनेज, रेपिटेबल, डिफाइन, ऑप्टिमाइज। मैनेज, ऑप्टिमाइज। डन। अब देखो केपीए की फुल फॉर्म भी है, की प्रोसेस एरिया। बढ़िया। ठीक है। ये प्रोसेस एरिया।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की प्रोसेस एरिया इन सीएमएम लेवल 5। तो लेवल 5 में हम डिफेक्ट से ऑब्जेक्ट प्रिवेंट करते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट बोलो। प्रोसेस यस चेंज ना हो उसकी मैनेजमेंट करेंगे। जी बोलो। में। अब एक तरीके से देखो प्रोसेस को तो यहाँ पे भी, अगर इसे लेवल 4 भी बोल सकते हैं, बट लेवल 4 के बाद लेवल 5 भी तो आ रहा है। तो हाँ वहां पे भी जी। तो हम जो काम कर रहे हैं प्रोसेस को ही सुधारने के लिए कर रहे हैं ना। हाँ प्रोडक्ट जी। मैनेजमेंट कहाँ हो रही है? ये तो लेवल 2 पे है। और टेक्नोलॉजी में चेंज ना हो तो ये कहाँ करेंगे बच्चों, बताइए। ये तो टेक्नोलॉजी वगैरह तभी तो इंप्रूव होगा ना ये टेक्नोलॉजी। ऑप्टिमाइज्ड ऑप्टिमाइज। में ऑप्टिमाइज। मैं वही कह रहा हूँ ना, टेक्नोलॉजी में चेंज वगैरह करके कैसे प्रोसेस को और नया बनाया जा सकता है, इनोवेशन कैसे कर सकते हैं, वो सब कहाँ होगा? लेवल 5 पे होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, इसने सारे उठा के दे दिए मैच करने के लिए कि बच्चे से पूरे टॉपिक की नॉलेज ले ली। तो इनिशियल में क्या है, अब अगर पढ़ोगे आप, देखो हम डायरेक्ट ऑप्शन नहीं देखते यहाँ पे, खुद इससे कोशिश करते हैं। प्रोसेस को इंप्रूव कर रहे हैं क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिवली एंड कंटिन्यूस। मैनेज्ड मैनेज। इसमें मैनेज। मैनेज्ड टेक्निकल बात हो रही है यानी मैनेज्ड हो गया। मैनेज्ड द प्लान फॉर प्रोजेक्ट कम्स फ्रॉम टेम्पलेट फॉर प्लान्स, कि मतलब प्रोजेक्ट का प्लान कहाँ से आ रहा है? एक टेम्पलेट कुछ बना हुआ है उससे डिफाइंड छोड़ दो अभी, नहीं समझ में आता तो। द प्लान यूजेस प्रोसेस दैट कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली। भाई देखो ये भी वही लग रहा है। मैनेज। अब देखो सुनो सुनो सुनो, देखो अब इस वाले ऑप्शन को और इस वाले ऑप्शन को देखो। द प्लान यूजेस प्रोसेस दैट कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली, हम उसे मेजर कर रहे हैं, है ना। और यहां पे क्या कर रहे हैं? प्रोसेस को हम इंप्रूव्ड कर रहे हैं। इंप्रूव्ड मतलब ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज्ड ठीक है। और अगर हम यहां पे पहुंचेंगे बच्चों, देन मैनेज्ड है ना, ये वाला क्या है? अब ये तुम्हारा मैनेज पे जग जाएगा। ओके। आगे देखो इसको। रेपिटेबल अभी नहीं दिख रहा है, लास्ट वाला, देयर मे नॉट बी ए प्लान। एक प्लान ही नहीं है, या फिर अबंडन कर दिया, तो एडॉप्ट में क्या होता इनिशियल है? हाँ, इनिशियल ये इनिशियल इनिशियल हो जाएगा। देयर इज ए प्लान एंड पीपल स्टिक टू इट। एक प्लान डिफाइंड है ना, तो डिफाइंड में क्या काम डिफाइंड करता है भाई? कि ऐसे ही बनने हैं समोसे। प्रोसेस ठीक है। फॉलो। तो अब ये बच गया है, कौन सा बच गया बच्चों फिर? ये रिपीटेबल रिपीटेबल हो गया। हेलो। प्लान फॉर यस सर ठीक है। फ्रॉम द प्लान फॉर ए प्रोजेक्ट, देखो वही आ गई ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट कम्स फ्रॉम ए टेम्पलेट फॉर प्लान्स, मतलब इस प्रोजेक्ट का काम इसी टेम्पलेट से होना है। टेम्पलेट का मतलब इसी तरीके से काम प्रोसेस समझ फॉलो। गए ना बच्चों? तो ऐसे वाले ऑप्शन में तो और फायदा है। अब फिर अभी तो हमने ऑप्शंस की मदद नहीं ली, वरना किसी को तो फिक्स कर लेंगे। जैसे ये फोर्थ तो फिक्स ही है ना कि ये इनिशियल है। बोलो। तो ये होते ही ये दो तो भाग जाएंगे। जी। अब ये हो गया तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ये दो बात फिक्स हो गई। और डी का थर्ड फिक्स हो गया। तो बस बचा कौन सा? बी और ई देखने से रह जाता। बोलो। और बी भी फिक्स हो गया भाई, ए और बी तो फिक्स ही हो गया, सॉरी। सी सी देखना था, बस सी और ई देखने थे। तो बस सी और ई देख लेते। सी में क्या था? डिफाइंड। ई में क्या था? ऑप्टिमाइज। और जब ये प्रोसेस मैनेजमेंट यहां से हट जाता तो उस पर लग ही जाता। ठीक है। अच्छा, इसके इतने ही क्वेश्चन होंगे फिर। अच्छा, और एक दो हैं तो आगे। उसमें मिसमैच हो रहा था मेरे ख्याल से, वो डिफाइंड और उसमें बी वाले में नहीं हो रहा यार शायद। हाँ बी को बी का ये फाइव दिखा रहा 5 है, दिखा रहा है डिफाइंड एज अ पीपल प्लान पीपल स्टिक। तो मतलब वो मैं ऐसा इनिशियल पे क्या है बच्चों? पहले का तो फोर्थ है ना, तो ये हाँ दोनों तो जी। कट जाएंगे कि नहीं? हाँ जी। बोलो। कि जी प्लान हाँ नहीं जी। है या अबेंडन हो गया, ये तो फोर्थ हो गया, कट गया। तो बी का क्या होगा? बी रिपीटेबल का। बी का बोल रहा है बी ये का तो 5 कह ही रखा 5 है का इन्होंने। तो फिर यहां पे बन गया बी का 5, की एक प्लान है, लोग उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है। तो इसे यहां से डी की जगह क्या हो जाएगा? डिफाइंड की जगह बोलो। आर रिपीटेशन। रिपीटेबल। रेपिटेबल हो गया। ठीक है। अब बचा कौन सा? यहाँ पे डी का थर्ड बोल रहा है। डी क्या है? डिफाइंड। और डिफाइंड का क्या हो गया? थर्ड है। सर लास्ट वाला ऑप्शन सही है सॉरी सॉरी, ये डी रह तो गया मैनेज्ड अभी। है यार, मैं वो डी फॉर डिफाइंड कर रहा हूँ। सी ठीक है। सी। तो मैनेज्ड है। मैनेज्ड का क्या हो गया? थर्ड। कि प्रोसेस को हम देखो क्वांटिटेटिवली मेजर कर रहे हैं, है ना। तो बस ऑप्टिमाइज्ड का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। यानी ई का फर्स्ट है, तो यहीं से बात खत्म हो जाती। बोलो, इन दो से भी हम पहचान सकते थे। ठीक है। हाँ जी अभी इसको साइकिल वाला देखते हैं, कल आपको करवाई है तीनों क्वेश्चन, ये उसके हो जाएंगे। अब इसका एक आध क्वेश्चन और अभी है। रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस फोकस ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग भी करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट करेंगे साथ। अब देखो ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग ये किस पे होती है? बोलो। डिफाइंड में। डिफाइंड में डिफाइंड डिफाइंड में सर। है ना, तो बस इसका डिफाइंड कर लेंगे। ठीक है।
और अच्छा वो रिपीट ही है, सेम क्वेश्चन है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की प्रोसेस एरिया इन सीएमएम लेवल 5। अब बच्चों देखो सेम क्वेश्चन नहीं आ रहे क्या इस तरीके के, ये नेट का क्वेश्चन है। तो डिफेक्ट प्रिवेंशन करते हैं हम, बोलो डिफेक्ट प्रिवेंशन होगा हाँ कि नहीं जी होगा? करते जी हैं। सब टेक्नोलॉजी को चेंज करने का करेंगे, हाँ जी करेंगे। है ना? और प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट, और भाई साहब देखो जो चैट जीपीटी ने लास्ट क्वेश्चन बनाया था इसका, जो मैंने लिया होगा शायद, वो और ये बिल्कुल सेम है। कोई सा तो क्वेश्चन था, हमने ऐसा सा क्वेश्चन किया तो है यार। हाँ अभी हाँ कर अभी हाँ, किया देखो, था। है ना? नहीं हाँ, नहीं ये वाला तो ये तो लेवल 4 4 पे पे है। है। अभी किया था ये सेम हाँ क्वेश्चन। ऐसा तो क्वेश्चन किया है हमने। चलो होगा यार, कहीं पे तो छोड़ो उसे काम को। ठीक है, टाइम खराब हो रहा है ऐसे तो जबरदस्ती। ठीक है तो बता, आप कर लेंगे ना प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सारी कहानी सेम है। बोलो हो गया लेवल यस 5। सर। जी प्रोडक्ट वाला होगा किस पे बेसिकली, बोलिए? डिफाइंड। नहीं इनिशियल ये रेपिटेबल। रेपेटेबल रिपीटेबल होगा। वो जल्दी बातचीत में ना, फिर वो हमेशा देखो सोच के करोगे ना कि इसके बाद क्या हो रहा है, तो जितनी बार करोगे उतने अच्छे से याद हो जाएगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये कपलिंग कोहेशन का क्वेश्चन करा दिया था मैंने। ठीक है, टेम्पोरल कोहेशन हो गया, देखो ये क्वेश्चन आए हुए हैं। टाइम इसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, फिर देखो रिपीट है टेम्पोरल कोहेशन, तो कोहेशन में कहीं पे भी आ रहा है तो कौन सा है? टेम्पोरल। या CLTPCSF, ये है कोइंसिडेंटल वर्स्ट। और F फॉर फंक्शनल बेस्ट। बेस्ट। ठीक है, अब ये बच्चों साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, अब देखो नाम से पहले डेफिनेशन ही पूछ ली। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी मेट्रिक प्रोवाइड द डिजाइनर विद द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, क्या प्रोवाइड करता है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लॉजिक पाथ्स, पाथ्स इन द है ना? तो इसका ऑप्शन सी चीज। हो जाएगा कि नहीं? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गोल ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग, अभी हमने किया नहीं। द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, अब अच्छे इस ग्राफ की हमें साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी दो देखनी है। टू कल मैंने टू आपको बताया था E-N+2 कर सकते हो, एजेस माइनस वर्टिसेस +2, या नंबर ऑफ रीजन्स। रीजन्स का मतलब क्या होता है? एनक्लोज्ड वाले जो है। या तीसरा बताया था प्रेडिकेट नोड +1। प्रेडिकेट नोड क्या होता है? जहां कंडीशन चेक होती है। तो एक प्रेडिकेट नोड तो ये है जहां कंडीशन चेक हो रही है, और एक ये भी है जहां कंडीशन चेक हो रही है। अब ये वाला नहीं है बच्चों, कभी सोचो ये कंडीशन चेक हो रही है, इसमें एक ही जगह निकल रहा है। हेलो? हाँ जी और तो मुझे कोई नहीं लग रहा भाई जहां दो पाथ जा रहे हो। तो यानी 2+1 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये इससे वेरीफाई कर लिया, रीजन से चेक कर लो। एक कितना रीजन है बच्चों? वन। वन। एक। अबे रीजन तो दो ही है। दो ही आ रहा है ना सर रीजन, वही। इसमें कुछ तो मिसिंग है सर। या 5 to 7 मिसिंग होगा मोस्टली, ऐसा लग रहा है। ये पता है मतलब एक तरीके से ना, ये फ्लो ग्राफ भी ठीक नहीं है, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं ये भी नहीं पता हमें, है ना? अगर हम इंडिपेंडेंट पाथ्स ढूंढने की कोशिश करेंगे भी, चलो तो पाथ वन देखने की कोशिश करते हैं। यहां से देखो वन 1 से टू शुरू टू होगा तो कोई और पाथ ही नहीं है, क्योंकि ये 10 है और कुछ बनेगा ही नहीं, तो 1 से तो मतलब नहीं है। शायद स्टार्टिंग नोड क्या है? 2 है। बट 2 स्टार्टिंग क्यों होगा जब 1 है तो, है ना? सर इसमें बट चलो 1 से 2 में गिनती पे, कनेक्शन एक होना चाहिए, फिर थोड़ा ठीक हो पाएगा, है मैं ना? वही कह रहा हूँ ना भाई, या तो ये 1 कनेक्शन एंड 2। मतलब फोटो में हाँ। मिस हो गया, है ना? ये ऐसे होता तो देखो पाथ भी वो रीजन्स भी 3 हो बिल्कुल। जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे ही था, वरना आप पाथ कैसे निकालोगे? देखो इंडिपेंडेंट पाथ, खाली ये थोड़ी हमने लिख दिया 3 आ गया बात खत्म हो गई। भाई पाथ भी तो ढूंढो कहाँ है। अभी जी इसके अकॉर्डिंग देखूंगा तो पाथ क्या है? 2 से 4 जा सकता हूँ, 4 से 5, या 2 से 4 से 6 से 7 से 9, और 9 से 1, 1 से 10, या एक ये भी तो हो सकता है 2 से 3 से 9, 9 से 1, 1 से 10। पाथ तो यहाँ पे भी 3 दिखाई दे रहे हैं हमें, इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं कि नहीं? जी अगर हम 2 को भी फर्स्ट नोड मानते हैं तब भी 3 पाथ बन रहा है, और अगर आप इसे आगे जोड़ दोगे ना, तब ये 3 पाथ 1 1 1 और बन जाएगा। ये पाथ शायद मिसिंग है। ठीक है, तो हो गया क्या? तो आई होप हाँ जी ये सर। यहाँ पे शायद लगा हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंप्यूट साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी? नंबर ऑफ रीजन्स -1 या +1? जीरो। नंबर ऑफ नंबर ऑफ रीजन रीजंस ओनली। नंबर ऑफ रीजन्स ही नंबर ऑफ बोलते हैं, है रीजन। ना? या नंबर ऑफ इंटरनल रीजन्स +1 कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ये बात तो गलत हो गई। ई माइनस एजेस माइनस वर्टिसेस +1 होता है या +2 होता +2 होता है। है ना? तो ये बात भी गलत हो गई। प्रेडिकेट नोड -1 होता है या प्रेडिकेट नोड +1 होता प्लस है? वन +1। प्लस वन हो गया बच्चों, डन, कर लेंगे। यस। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे।